चलो शुरू करें क्या? शुरू करें बॉस? हे मिस्टर माने, इधर बैठ जाओ। हाँ लो, खाते जाओ, बात करते जाओ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा एवरीबॉडी। चलो, अभी मैं आपको बता चुका हूँ क्लास का आजकल हमारा टेम्पलेट बदल चुका है। अभी हम लिखने का जो है वो फोटो वोटो खींचना परमिशन नहीं मिल रहा है। हाँ, अभी इधर ही लिखने का है। तो नोटबुक नोटबुक निकाल के रखो। हाँ, पिछले सेशन से हमने बदला है इसको, क्योंकि नोटबुक मैंने देखी है सब की खाली पड़ी है। आपने लिख लिया जितना फोटो खींचा था? घर पे ही होती है सबकी, सब सबकी है। झूठ बोलती हैं लोग। ये देखो, ये है कंप्लीट है, कंप्लीट है, देखो बिल्कुल वाव, कंप्लीट है, आज तक का कंप्लीट है। इनकी भी कंप्लीट है, इनकी भी कंप्लीट है। अच्छी तो होगी ना, घर पे जो रखी है, घर पे रखी है तो अच्छी होगी सही। चलो अभी क्या चाहिए तेरे को? पानी चाहिए? पी के है ना, मैं क्या तुमको गिलास ले लेके घूमूंगा क्या? बढ़िया पानी वाली। चलो ओके। अब बड़े ध्यान से सुन लो, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। और ये फूल को छोड़ दो। हाँ, पेज नंबर अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, सुन लो पहले आप बात। आ, एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट और डिविडेंड में क्या फर्क होता है, बस इतनी सी बात हम करने वाले हैं। डिविडेंड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों में क्या फर्क होता है, इतना सा डिस्कशन। अब आप 20 मिनट में अगर इसको समझ के खत्म कर दोगे ठीक है, 25 में खत्म कर दोगे ठीक है, लेकिन जितना डिस्कशन हम आज करेंगे, मैंने शायद आपको ऑडियो नोट भी भेजा था, वो डिस्कशन 110%, एक क्वेश्चन 4 नंबर का इस बार के एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ये तय है कि ये अटेम्प्ट में ये 4 नंबर का पोर्शन होगा जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले 20 मिनट बिल्कुल इन्वॉल्व होकर सुनने का है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है? हाँ जी, देखो। हाँ, पेपर है मेरे पास। अच्छा, देखो अभी अभी सुनो। आप लोग क्या करते हैं कि अगर अगर मान लो थोड़ी देर के लिए समझ लो, ढंग से बैठ जाओ यार। अभी तो मैंने 1 घंटा आपको पूरा समय दिया ना, आधा पौन घंटा मस्ती किए ना, अभी जरूरत नहीं है। हाँ किए, अभी जरूरत नहीं है, मैं बाहर बाहर कर दूंगा, ठीक है? आप क्या करते हो कि किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, और वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आपको रिटर्न मिलता है उसको आप क्या बोलते हो कि ये मेरा प्रॉफिट है। तो क्या बोलते हैं अपन? ये मेरा प्रॉफिट है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ जरा। अगर मान लो आपने किसी व्यापार में 1 लाख रुपए लगाया। ओ सॉरी 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 सॉरी। ओके, हाँ बड़ा करते हैं, बड़ा है तो बेहतर है। चलो, आपने किसी व्यापार के अंदर 1 लाख रुपए लगाए हैं। कितने लगाए हैं? 1 लाख रुपए लगाए। अगर उस पर आपको 25,000 रुपए का प्रॉफिट बन गया, आपने व्यापार किया और 25,000 रुपए प्रॉफिट आपको बन गया, तो ये जो 25,000 है, क्या ये पूरा पैसा आप निकाल के घर ले जाएंगे, या फिर इसमें से 10,000 आप घर ले जाएंगे और 15,000 दोबारा दुकान में इन्वेस्ट कर देंगे? क्या करने वाला है? 10,000 लेके जाएंगे और 15,000 री इन्वेस्ट कर देंगे। भाई धंधा तभी बढ़ेगा। अगर हर साल हर बार 25,000 घर ले जाएंगे अपन, तो अपनी दुकान जहां थी वहीं रहेगी, ग्रोथ कैसे होगी? क्लियर है? अच्छा, जो अच्छा, इसमें से 15,000 हम क्या कर देंगे, बिजनेस में रिटेन करके रखेंगे, और 10,000 रुपए क्या करेंगे हम? अरे रे, क्या हो गया? इसको बंद कैसे करूंगा मैं? एक सेकंड रुको, ये मेरे को थोड़ा हाँ तो मिल लो थोड़ी देर। ओके चलो। तो ये 15,000, सुनो ना, ये 15,000 को अपन क्या बोलेंगे कि हमने व्यापार में रिटेन किया। रिटेन किया मतलब हमने रोक के रखा, और इसको हम क्या करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे। और ये 10,000 रुपए हमने क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। ये बोला जाएगा एक्चुअली प्रॉफिट। हम जो घर लेकर गए उसे क्या बोलेंगे, ये 10,000 है। हाँ, अरे बड़े के चक्कर में ही तो दिक्कत हो गया।
चलो ओके, बराबर है क्या? चलो अच्छा सुनो, अब अगर हम एक कंपनी में काम करते हैं, एक कंपनी में हमने पैसा लगाया, तो हम क्या कहलाएंगे? शेयर होल्डर या मेंबर्स कहलाएंगे? हम क्या कहलाएंगे? शेयर होल्डर्स कहलाएंगे या फिर मेंबर्स कहलाएंगे? अब अगर हमने कंपनी में पैसा लगाया और कंपनी को प्रॉफिट्स हुए, तो कंपनी क्या करेगी? सारा पैसा हमें दे देगी या फिर कुछ रोकेगी और कुछ हमें देगी? कुछ रोकेगी और कुछ हमें देगी। जो रोकेगी उसे क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। सुना है क्या नाम ये? हाँ सुना है। अकाउंट्स में सेकंड चैप्टर में अपन ने सुना था, ओके। और जो विड्रॉ करते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? शेयर इन प्रॉफिट। क्या होता है? शेयर इन प्रॉफिट। ध्यान से सुनो, डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं अपन लाभांश। क्या बोलते हैं? लाभांश, यानी कि लाभ का अंश। शेयर इन प्रॉफिट, लाभ का अंश। शेयर इन प्रॉफिट, बंद कर दे बेटा उसको, बंद कर दे, बंद कर दे उसको। हाँ, शेयर इन प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं? शेयर इन प्रॉफिट। बड़े ध्यान से सुनो, डिविडेंड को क्या बोलते हैं भाई? शेयर इन प्रॉफिट। इसका मतलब अगर मान लो कंपनी को लॉस हुआ, तो क्या कुछ पैसा लेकर जा सकते हैं हम घर? बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। किस नाम से ले जाओगे? बंद कर दे फोन को बाबा। लॉस हुआ तो डिविडेंड लेके जा सकते हैं घर? लॉस हुआ तो नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि डिविडेंड का मतलब होता है शेयर इन प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट होगा तो ही आप घर ले जा सकते हो, अदरवाइज आप पैसा नहीं ले जा सकते। लेकिन अब सुनो, मान लो आपने क्या किया कि आपने बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था। आपने पहले साल 25,000 कमाए, 25 में से 10 घर ले गए, 15 उधर ही री इन्वेस्ट किया। अगले साल अभी 4 ही महीने धंधा हुआ। कितना महीने धंधा हुआ? सिर्फ 4 मंथ्स का काम हुआ, और उस 4 महीने के अंदर आपने क्या किया? 30,000 रुपए कमा लिया। पहले 1 साल के अंदर आपने कितना अर्न किया था? 25,000। अभी 4 महीने में आपने कितना अर्न किया? 30,000। इसका मतलब आप हाँ, ओके, आजा छोट, क्योंकि माँ है इसके लिए बाहर गई हो। चल हो गया, चल चल चल। मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, देखो देखो देखो, संजीदगी से सुनो इस बात को, कि आप किसी बिजनेस के अंदर एंटर हुए हो, समझने की कोशिश करना, चीजें सब अपने आप अंदर जाएगी। आप किसी व्यापार में हो, 1 साल आपने व्यापार किया, आपने 25,000 कमाया, उसमें से आप 10,000 घर ले गए, 15,000 री इन्वेस्ट किया। अगले साल आपका व्यापार चल निकला, कि आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे थे उसकी डिमांड ऐसी हो गई आर पार, एकदम हर बंदा आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। तो आपने 3-4 महीने में ही 30,000 कमा लिए। जो पिछले पूरे साल मेहनत करके 25 कमाया था, अभी 3-4 महीने में 30 आप अर्न कर लिए। तो अब ये 30,000 जो 3-4 महीने में अर्न कर लिया आपने, तो आपको अंदर से गुदगुदी होगी ना यार, कि यार थोड़ा पैसा अभी निकाल लेते हैं। आज समझ में आ रही है? ड्यूरिंग द ईयर, ये हमारा नहीं है, ये तो वाला है। ड्यूरिंग द ईयर अपन ने क्या किया? 10,000 विदड्रॉ कर लिया और 20,000 रहने दिया। बाकी साल के लास्ट में देखेंगे, जब प्रॉफिट होगा तो उसमें से निकाल लेंगे। लेकिन अभी अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, उसमें से 30,000 की कमाई होगी, अपन ने 10,000 रुपए निकाल लिया। ये जो पैसा निकाला है, इसे क्या कहेंगे? इसे भी डिविडेंड कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी शेयर इन प्रॉफिट है। लेकिन ये साल के दौरान निकाला गया है कि साल के अंत में? साल के दौरान, मिड ऑफ द ईयर, साल के बीच में निकाला है, तो इसे बोला जाएगा इंटरिम डिविडेंड। और ये जो निकाला गया था यहां पर, इसे क्या बोलते हैं अपन? फाइनल डिविडेंड। तो कई बार ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार इंटरिम और फाइनल डिविडेंड में क्या होता है फर्क? तो कुछ फर्क नहीं है भाई, इतनी सी बात है कि है शेयर इन प्रॉफिट ही। अगर आप साल के बीच में कभी भी निकालते हो, इसी साल के प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा एक्सट्रीम हो गए, उसमें से आपने कभी भी निकाला, दैट इज इंटरिम डिविडेंड। लेकिन साल खत्म होने के बाद, हिसाब बनाने के बाद, प्रॉफिट देखने के बाद फिर निकाला, तो उसे फाइनल डिविडेंड कहेंगे। इन क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात,
फाइनल डिविडेंड कब निकाला जाता है? शेयर होल्डर्स परमिशन देते हैं या डिक्लेयर करते हैं। कहां डिक्लेयर किया जाता है? ये एनुअल जनरल मीटिंग में। ध्यान से समझने की कोशिश करना बात को। एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी? साल खत्म होगा, 31 मार्च को साल खत्म होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे 31 मार्च तक के, प्रॉफिट्स निकालेंगे, निकालने के बाद बताएंगे कि यार ये हमारा 25,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसमें से 10,000 डिविडेंड ले जाओ, 15,000 हम व्यापार में फिर से लगाएंगे। क्या शेयर होल्डर्स को अक्ल होती है? जवाब है नहीं। व्यापार की अक्ल किसे होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगर आप रिलायंस का कोई एक शेयर भी खरीद लेते हो तो क्या आप शेयर होल्डर बन जाओगे? क्या आप रिलायंस के मालिक बन जाओगे? जवाब है यस। एक शेयर भी खरीदा तो उस पर्टिकुलर परसेंटेज के लिए आप ओनर ऑफ द कंपनी हो गए। लेकिन क्या आपको उसकी जो टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस चल रहा है, क्या उसकी अक्ल आपको होगी या जो उधर काम कर रहा है उसको होगी? जो प्रॉफिट्स बनने वाले हैं वो प्रॉफिट्स निकाल के कौन बताएगा? आप बताओगे कि डायरेक्टर्स बताएंगे? तो कौन रिकमेंड करेगा कि कितना डिविडेंड दिया जा सकता है? डायरेक्टर्स। वेरी गुड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं। और डिक्लेयर कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। उस डिविडेंड को अपन क्या बोलते हैं? फाइनल डिविडेंड, जो साल के अंत में दिया जाता है। क्या ये बात क्लियर है? अब बात करें इंटरिम की। इंटरिम डिविडेंड कब दिया जाता है? साल के बीच में। किससे पता चलेगा प्रॉफिट अच्छा हुआ? जाहिर सी बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो इंटरिम डिविडेंड के लिए शेयर होल्डर की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अकल होती है। तो रिकमेंड भी बोर्ड करता है और डिक्लेयर भी बोर्ड करता है। इट इज डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो इंटरिम होगा, क्या आपको बात पकड़ में आ रही है बाबू? जो इंटरिम डिविडेंड होता है ये डिसाइडेड आणि डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर है? फोन बंद कर दे छोरी। बात समझ में आता है आपको? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार फिर से सुनो। हम बात कर रहे हैं कि हमने किसी कंपनी में पैसा लगाया, तो उसका रिटर्न हमें कैसे मिलेगा? साहब उसके रिटर्न को हम डिविडेंड बोलते हैं। अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर है तो प्रेफरेंस है तो भी डिविडेंड ही होता है। अब ये डिविडेंड सर कब मिलता है? तो भाई पहले साल खत्म हो जाएगा, फिर प्रॉफिट का हिसाब किताब यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट तैयार किए जाएंगे। और जब वो फाइनल अकाउंट तैयार हो जाएंगे उसके बाद तो पता चलेगा ना कि प्रॉफिट्स कितने हैं। वो प्रॉफिट में से कितना रोकना है, कितना बांटना है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तय करके रिकमेंड कर देते हैं, डिसाइड कर देते हैं कि इतना है, और शेयर होल्डर उसे डिक्लेयर कर देते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। उसे फाइनल डिविडेंड कहते हैं। लेकिन मान लो कि साल के दौरान किसी तरह का कोई ऐसे प्रोजेक्ट में ह्यूज प्रॉफिट हो गया, हम रूटीन माल बेचते थे लेकिन एक फॉरेन से बंदा है उसने हमारा एक्स्ट्रा माल खरीद लिया, तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से हमें अलग से कुछ बेनिफिट हो गया। ये किसको मालूम है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसाइड करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। इस तरह के डिविडेंड को क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। क्लियर है? पिछले साल की एजीएम पर जो डिक्लेयर हुआ था उसे क्या कहेंगे? फाइनल डिविडेंड। अगले साल की एजीएम पे जो होगा उसे क्या कहेंगे? फाइनल डिविडेंड। और दो एजीएम के बीच में जो होगा उसे क्या कहेंगे? इंटरिम। तो एजीएम पे जो डिक्लेयर होता है उसे फाइनल बोलते हैं, और दो एजीएम के बीच में जो होता है उसे क्या कहेंगे? इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलेंगे? इंटरिम डिविडेंड। क्लियर है क्या? देखो आपसे फर्क पूछा जाता है, बताओ बच्चों बताओ, इंटरिम डिविडेंड से आप क्या समझते हैं और ये फाइनल डिविडेंड से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार अलग है, किस प्रकार ये उससे डिफरेंशिएट करता है? या फिर एक 4 नंबर के आपके 5 टुकड़े देते हैं जिसमें से आपको एनी 3 ऑप्ट करने होते हैं, कोई 3 करने होते हैं। उसके ऊपर क्या लिखा होता है? डिस्टिंग्विश। क्या लिखा होता है? डिस्टिंग्विश बिटवीन। उसमें 5 पॉइंट्स आएंगे ना, वो 5 में से कोई एक ये होगा। दो डिस्टिंग्विश आज अपन डिस्कस करेंगे। एक तो डिविडेंड, डिविडेंड में फर्क क्या है, डिविडेंड फाइनल और डिविडेंड इंटरिम, इसमें फर्क क्या है, और एक डिविडेंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि इंटरिम क्या है और फाइनल क्या है? अगर समझ में आ रहा है तो फिर चीजें खत्म हो जाएगी तुरंत। मोटा मोटा क्या समझ में आ रहा है कि भैया फाइनल डिविडेंड जो होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग पर होता है,
जबकि ये 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में होता है। ये बात क्लियर है। दूसरी बात, फाइनल डिविडेंड को डिसाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करें चाहे, लेकिन डिक्लेयर शेयर होल्डर्स करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, जबकि इंटरिम को रिकमेंड, डिसाइड एंड डिक्लेयर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। तीसरी बात, भाई साहब फाइनल अकाउंट्स बन जाने के बाद फाइनल डिविडेंड दिया जाता है, जबकि इंटरिम फाइनल अकाउंट से पहले, साल के बीच में दे रहे तो पहले ही दे रहे। यस, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रावधान हो, प्रोविजंस हैं, तो ही आप इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फिर से सुनो, आर्टिकल्स क्या होते हैं? हमारी कंपनी के नियम है। ये क्या है? हमारी कंपनी के रूल्स है। अगर सोचो हमारी कंपनी के रूल्स में नहीं लिखा कि साल के बीच में प्रॉफिट बांटना है, तो कैसे बांट देंगे? ये समझ में आ रहा है? फिर से सुनो, अगर हमारी कंपनी के रूल्स में नहीं लिखा है कि साल के बीच में प्रॉफिट दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते। अगर लिखा है कि यार ह्यूज प्रॉफिट हो गया तो बांट दो, अगर उसमें परमिशन है आर्टिकल में तो दे सकते हैं। लेकिन फाइनल डिविडेंड में आर्टिकल एसोसिएशन की जरूरत नहीं है। कंपनी लॉ कहता है साल खत्म हो तो बांटो, लेकिन साल के बीच में अगर बांटना है तो यार नियम में होना चाहिए, क्योंकि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके कर रहे हो आप। बात पकड़ में आती है? यस। अब ये 3-4 बातें हैं। 4 नंबर का टुकड़ा आता है, क्वेश्चन आता है कि बताओ बच्चों, बताओ इंटरिम और फाइनल डिविडेंड में क्या फर्क है। तो एक रूपरेखा तो बन जाती है अपने दिमाग में। यस, ओके। अभी 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 कहीं तो होगा इंटरिम एंड फाइनल। जरा ध्यान से देखना आप इसको। इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड के ये डिस्टिंग्विश के कुछ पॉइंट्स हैं, बिल्कुल ध्यान से देख लो। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? इट इज डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन 2 एजीएम एंड अदर साइड फाइनल में देखो, इट इज डिक्लेयर्ड एंड पेड आफ्टर क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उसके बाद एजीएम में दिया जाएगा, ब्रैकेट में एजीएम लिखा है मैंने। फर्स्ट पॉइंट इज ओके। ओके, सेकंड देखो, रिकमेंडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन बोर्ड मीटिंग। इंटरिम और फाइनल में क्या लिखा है? रिकमेंडेड बाय बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स डैश एजीएम। ओके। थर्ड पॉइंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड फॉर इंटरिम डिविडेंड, उसके डिक्लेरेशन के लिए, इंटरिम डिविडेंड के डिक्लेरेशन के लिए आर्टिकल एसोसिएशन में ऑथराइजेशन चाहिए। वहां पर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लॉ कहता है देना ही है। ओके। नंबर 4, डिक्लेरेशन बिटवीन 2 एजीएम। अब ये बातें भाई डिक्लेयर कब किया जाता है, तो ये आपकी बुक में ही जो दिया है, हालांकि ये रिपीटेशन है फर्स्ट पॉइंट का, लेकिन फर्स्ट पॉइंट में उसने मीनिंग करके दिखा दिया है और सेकंड पॉइंट में डिक्लेरेशन करके पॉइंट दिया, पर बात दोनों एक है कि इसका डिक्लेरेशन 2 एजीएम के बीच में होता है, उसका एजीएम पर होता है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज लोअर देन फाइनल डिविडेंड। जाहिर सी बात है कि जो इंटरिम डिविडेंड है वो हमेशा कम ही होगा अंतिम डिविडेंड से। फाइनल डिविडेंड तो साल भर के प्रॉफिट में से दिया जाएगा, और ये तो अभी एक पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट का एक्सेस प्रॉफिट आ गया तो बांट दिया, बराबर। नंबर 6, डिक्लेयर्ड आउट ऑफ, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, दिस इज इंपॉर्टेंट समझना। इंटरिम डिविडेंड कहां से दिया जाता है? इसी साल के प्रॉफिट से दिया जाएगा जिसमें अचानक से ज्यादा प्रॉफिट हो गया। लेकिन फाइनल डिविडेंड आपको करंट ईयर प्रॉफिट से दिया जा सकता है, फ्री रिजर्व से दिया जा सकता है। याद आ रहा है फ्री रिजर्व्स की जब भी हमने बात की है, हमने हमेशा उसके साथ ये बात की है जो डिविडेंड देने के लिए फ्री रहता है। कुछ याद आ रही हो? अगर कभी नहीं आ रही हो तो सुनो। फ्री रिजर्व्स ऐसे रिजर्व्स होते हैं विच आर फ्री टू पे डिविडेंड। तो आप करंट ईयर के प्रॉफिट से दे सकते हो, फ्री रिजर्व से दे सकते हो, कैपिटल प्रॉफिट से दे सकते हो, या फिर गवर्नमेंट गारंटी दे देती है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, सुनो, एक मान लो एक प्रोजेक्ट है जो समाज सेवा के लिए है, हमने सरकार को बोला कोशिश करना समझने की। सरकार ने कहा यार आप एक काम करो, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, हम आपको सब्सिडी देते हैं। हमने बोला सर सब्सिडी तो ठीक है, लेकिन जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उसमें इतना प्रॉफिट नहीं है। शेयर होल्डर हमारे पास पैसे देंगे तो उनकी आंखों में क्या चमकता है? डॉलर, कि हमें रिटर्न में क्या मिले? डिविडेंड मिले। सरकार कहती है आप काम तो करो, अगर आप नहीं दे पाए हम गारंटी देते हैं, अपनी जेब से हम आपको पैसे देंगे उनको बांटने के लिए। तो अगर सरकार ने पैसा दिया है टू डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स, तो वो भी एक सोर्स होगा जहां से हम शेयर होल्डर को पे कर सकते हैं। यस, ओके।
तो ये आपके पास क्या क्या सोर्सेस हो गए आउट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। सुने सुने, ये जो आपका वो है क्या है, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड हमेशा सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट, जो कि हम उसको समझ रहे हैं कि यार अचानक से हो गया, जाहिर सी बात है इसी साल के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, लेकिन फाइनल डिविडेंड करंट ईयर प्रॉफिट से दे सकते हैं, फ्री रिजर्व से दे सकते हैं, कैपिटल प्रॉफिट से दे सकते हैं, और मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने किसी तरह की गारंटी हमें दे रखी थी, उनसे नहीं हुआ तो हम पैसे देंगे, तो सरकार ने दिया है वहां से दे दो। क्लियर है सीन? एंड द लास्ट वन इज इट इज डिक्लेयर्ड बिफोर, वही चूसी बात है, इट इज डिक्लेयर्ड। ये कब डिक्लेयर किया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होने से पहले। अरे भाई साल के बीच में अगर हमने अगस्त में किया तो फाइनेंशियल तो 31 मार्च को बनेंगे, और फाइनल डिविडेंड प्रिपेयर होने के बाद पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट है साल भर का। वही बात है, इट इज डिक्लेयर्ड आफ्टर प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। मुझे बताओ एक बात, कैसे तैयार करना कठिन है क्या? इजी है अगर समझ। हाँ 110% पूछा ही जाने वाला है, इधर ये या फिर वो इंटरेस्ट और उसके बीच में डिफरेंस। इसमें समझने की बस इतनी सी छोटी सी बात है कि होता क्या है। अगर ये पता चल गया ना होता क्या है, यार चार डिफरेंस उसी में है। अपन ने समझा इंट्रीम मतलब साल के बीच में देते हैं, साल के बीच में मतलब 2 एजीएम के बीच में हो गया, साल के बीच में दे रहे मतलब फाइनल अकाउंट तैयार करने से पहले दिया, साल के बीच में दे रहे यानी कि एजीएम तो नहीं बुला रहे, शेयर होल्डर की मीटिंग तो बोर्ड ही कर रहा है सब कुछ जो कर रहा है। यस, साल के बीच में दे रहे तो करंट ईयर के प्रॉफिट से दे रहे। तो ये सारी बातें कहां से आ रही हैं? अगर आपको ज्ञान हो गया कि ये है, हाँ दो बातें खास है कि प्रॉफिट ये देने का सोर्स क्या है। तो ये करंट ईयर प्रॉफिट है, वहां पे करंट ईयर प्रॉफिट भी है, कैपिटल प्रॉफिट भी है, फ्री रिजर्व भी है, और गवर्नमेंट से पैसा है तो भी दे सकते हैं। एक और दूसरी चीज क्या है यहाँ पर कि रेट ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन का आपको ध्यान रखना है। इधर ऑथराइजेशन चाहिए क्योंकि साल के बीच में दे रहे हो तो नियमों में होना चाहिए, साल के अंत में देने के लिए नियम की जरूरत नहीं, क्योंकि अंत में नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। तीन क्लियर है अगर, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, ओके। तो अब आपको मैं समय दे रहा हूं, सिर्फ जो लोग लिखना चाहते हैं या फिर आप बुक में बुक निकालो, पेज नंबर कौन सा है जरा तो मुझे बताएगा पेज नंबर इसका। 149, वेरी गुड, 149। आपको मैं एक 60 सेकंड का समय दे रहा हूं, इसको आप अपनी बुक से एक बार गो थ्रू कर लीजिए। आपको 60 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं। जिसको लिखना है उसको वो लिख भी सकता है, लेकिन मुझे पता है कि लिखना नहीं है आपको, तो आप एक बार गो थ्रू करना है। वो बेटा जितना बोला है उतना करना है, बाकी बात बाद में। चलो मैं वापस आता हूँ, 1 मिनट रुको। देखो ऐसा है कि एक क्वेश्चन जो होता है, अगर अब एक शॉर्ट नोट या आपसे टर्म पूछी जाती है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन ये भी आता है जिसमें 2-2 नंबर की 3 टर्म्स पूछी जाती है, उसमें इंटरिम डिविडेंड 2 बार पूछा जा चुका है। तो अगर इंटरिम डिविडेंड के बारे में पूछते हैं तो भी एक साइड की तैयारी आपकी इतनी तो हो जाएगी ना कि यू कैन राइट, एक शॉर्ट नोट तो लिख सकते हो ना। हाँ जी, चलो अब ध्यान से सुनना। दूसरी बात क्या, अपन बात करते हैं इंटरेस्ट की, बड़े ध्यान से सुनने का। आपने क्या किया, कच्ची ब्रेक चाहिए तेरे को, वाह बावली, ओके। अरे राम जी, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं है। देखो आपने क्या किया, बैंक से लिया लोन, वेरी गुड। हर किसी में बात नहीं होती, लड़के हमेशा कर दिखाते हैं। चलो हाँ। अच्छा मैं बाद में बात करूंगा, नहीं तो क्या आप, हाँ आप ज्यादा, मैं क्या बात कर रहा था, यस यस यस।
मान लो 1 लाख रुपए आपने क्या किया, कैपिटल लगाया। ओ, बड़ा अभी ओके। और 25,000 रुपए अपन क्या कर रहे हैं, साल भर में हमने प्रॉफिट करना है। अच्छा, मान लो हमने बैंक से भी लोन लेके रखा है। ए छोरी, फोन बंद कर, ध्यान दे। अगर हमने बैंक लोन ले रखा है 50,000 रुपए का, बैंक लोन ले रखा है। ए फोन बंद करो रे, क्या तुम पागल वागल हो क्या? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, आप पागल वागल तो नहीं हो? तो आप क्लास में बैठे हो, आप पैसे देकर बैठे हो, और एक 25-30 मिनट आधा घंटा आपने बैठना है और आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप किसका नुकसान कर रहे हो? आप खुद का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप करियर को खतरे में डाल रहे हो। आपको पता है कि किसी ऐसी जगह, जितना डिस्कशन हम लोग क्लास में करते हैं ना, आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार हो रहे हो, आपको ज्ञान मिल रहा है। आपको सिर्फ ऐसे नहीं कि भाई मैंने इधर थियरी चालू की और मैंने पढ़ के सुना दिया, जो कि खुद भी पढ़ सकते थे आप, मैं कर वो भी सकता हूँ। बट क्या कर रहे हो तुम लोग, फोन तुम्हारे हाथ से ही नहीं छूट रहे हैं। अच्छी बात नहीं है ना? क्यों है? फक्ता, जब मैं बोलूं तो सिर्फ मैं बोलूं, उसके पहले 45 मिनट ऐश किया ना रे तुम लोग। हाँ, बहुत हराम करो। चलो, 1 लाख रुपए लगाकर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने 25,000 रुपए पूरे साल भर के अंदर अर्न किया। मैंने 50,000 रुपए बैंक से लोन भी लिया था। मैंने बैंक से लोन भी लिया था 50,000 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, बैंक ने मुझे लोन दिया था 12% पर एनम इंटरेस्ट पर, तो मुझे ब्याज कितना चुकाना है? हाँ, हाँ, कंप्यूट करके बताओ बेटा, तो मैंने लिखा है। ए टोक्यो निकालना। 6,000 रुपए, वेरी गुड। कितना आया? कोई बात नहीं बेटा, होता है ऐसा कई बार। अगर आप, वाह चोरी वाह, बहुत बढ़िया। तुम सब लोग ना अपने मेरे को नाम वगैरह दे देते, कोई रिश्ता आएगा तो मैं बताऊंगा कि भाई ये शादी के लिए तैयार है। सुनो, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया। एक एक 1 लाख रुपए का कैपिटल लगाकर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। 25,000 रुपए मैंने उस पर प्रॉफिट कमाया। मैंने बैंक से कर्ज भी लिया था 50,000 का, जिस 12% उसका पे इंटरेस्ट रेट था पर एनम। मुझे 6,000 रुपए इंटरेस्ट भी चुकाना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 25,000 को मैं अपना प्रॉफिट मानूंगा, या फिर ये 6,000 रुपए माइनस करने के बाद जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा? यानी कि ये 6,000 रुपए मेरा ऑब्लिगेशन है, हमारे बिजनेस का ऑब्लिगेशन है, ये पैसा तो हमें चुकाना ही चुकाना है। अरे हाँ या हाँ? ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो हमारी कंपनी को 10,000 का प्रॉफिट होता और 6,000 हमें इंटरेस्ट देना पड़ता, तो डिविडेंड के लिए पैसा कितना बचता? 4,000। अगर हमारी कंपनी को 25,000 का लॉस होता, तो क्या हमें ये 6,000 रुपए ब्याज देना पड़ता? देना पड़ता, पर डिविडेंड। मेरा सवाल फिर से सुनो, मेरा सवाल फिर से सुनो। 1 लाख रुपए मैंने लगाकर धंधा स्टार्ट किया, और धंधा इतना खराब निकला कि मेरे एम्प्लॉयज जो थे वो मोबाइल चलाते थे यार, ध्यान ही नहीं देते थे व्यापार में। तो अब नुकसान तो होना था, तो लॉस हो गया। अब लॉस हो गया, बैंक से 50,000 रुपए का लोन भी लिया था मैंने। अभी उस पर 12% मेरे को इंटरेस्ट देना है। अब सवाल ये है, क्या ये इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा? क्या मैं बैंक से बोल सकता हूँ 25,000 का नुकसान हो गया भैया, इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा? आंधी आए या तूफान, बैंक खड़ा है सीना तान, बैंक को पैसा देना ही देना है। यानी कि हमारा ऑब्लिगेशन है, ध्यान से सुनो, बिजनेस का ऑब्लिगेशन है कि ब्याज तो देना ही है, लेकिन डिविडेंड बिजनेस का ऑब्लिगेशन नहीं है। इन केस ऑफ प्रॉफिट ही देंगे, और प्रॉफिट हुआ तो भी देंगे, नहीं देंगे मन है हमारा। अभी जैसे प्रैक्टिकली सोचो, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बात किया कि 25,000 का प्रॉफिट हुआ, उसमें से हमने सोचा कि 15,000 रख लेते हैं, 10,000 बांट देते हैं। जो रख लिया वो रिटेन्ड अर्निंग, जो बांट दिया वो डिविडेंड। मान लो कंपनी ने सोचा पूरा ही रोक लेते हैं,
नहीं बांटा। क्यों? क्योंकि हम बाजार में, अभी प्रैक्टिकली सोचो, आपकी कंपनी ने 2 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली जुड़ने की कोशिश करो। आपकी कंपनी ने 2 करोड़ का मुनाफा कमाया, एक नया प्रोजेक्ट सामने आ रहा है, अब आप उसमें 2 करोड़ रुपए, पूरा 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होने वाला है। अब आपसे कंपनी पूछेगी एक बार कि यार हम आपको आपका पैसा बांट दें। अगर हम आपको पैसा बांट दें तो हमें बैंक से कर्ज लेना पड़ेगा, बैंक से कर्ज लेंगे तो सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, सिक्योरिटी रखेंगे तो ये प्रोजेक्ट नहीं आ पाएगा हाथ में, क्या करें आप बताओ। आप क्या बोलोगे? एक काम करो, इस बार डिविडेंड रहने दो, आप तो पैसा लगा दो। यानी कि कंपनी चाहे तो पूरा पैसा रिटेन कर सकती है फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए या नए प्रोजेक्ट के लिए। यानी कि डिविडेंड कंपनी का ऑब्लिगेशन नहीं है कि देना ही है, लेकिन इंटरेस्ट कंपनी का ऑब्लिगेशन है। उसके पीछे कारण क्या है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ बच्चों को, आपको नहीं आ रही ना? नहीं, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है मेरा दायित्व। दायित्व समझते हो? देनदारी, मेरे को चुकाना है। तो बैंक का ब्याज तो भरना ही है, लेकिन प्रॉफिट में हिस्सा मेरे को नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा। समझ रहे हो? इधर की दुनिया क्लियर है क्या? यस। अच्छा, ऐसा क्यों हम जोड़ा? लोन बोरोड कैपिटल है, वेरी गुड। ये बैंक लोन है, इसे अपन क्या बोलेंगे? ये कौन है भैया? कंपनी के लिए क्रेडिटर्स हैं। क्या है? क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स की पेमेंट हमें देनी ही देनी है। और कैपिटल और को क्या बोलते हैं अपन? ऑनर्स होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम ऑनर हैं तो प्रॉफिट होगा तो पैसा घर लेकर जाएंगे, प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो लेके क्या कद्दू जाएंगे घर पे। लेकिन हम चाहे हमारे नुकसान हो चाहे प्रॉफिट हो, बैंक का पैसा तो चुकाना ही है। क्यों? क्योंकि वो हमारा ऑब्लिगेशन है। तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपनी का ऑब्लिगेशन नहीं है, जबकि ब्याज देना पड़ेगा। यस। अच्छा, ब्याज कब दिया जाता है? उसकी ड्यू डेट पर। ब्याज कब दिया जाता है? ड्यू डेट पर। अच्छा, ब्याज का रेट कितना होगा? जो भी तय किया गया वही होगा। आप समझो समझो समझो। अगर हमारी कंपनी ने 2 करोड़ का मुनाफा किया, हमारी कंपनी ने 2 करोड़ का मुनाफा किया, तो क्या बैंक बोलेगा क्या है इस बार तो तुमने 2 करोड़ कमाया यार, मेरे को 6,000 की जगह आप 6 लाख रुपए दो? ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं। तेरी जितनी औकात उतने में चुप रहे। हम लॉस में जाए या हम ह्यूज प्रॉफिट्स में जाए, इसका रेट हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन डिविडेंड की बात करें, अगर हम लॉस में हैं तो 1 रुपया नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन हम बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं तो फिर बहुत सारा पैसा घर भी लेकर जाएंगे। यानी कि डिविडेंड का रेट फिक्स रहेगा या फ्लक्चुएटिंग रहेगा? फर्क समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर हम इंटरेस्ट और इसके बीच में डिफरेंस की बात करें तो 2-3 बातें तो क्लियर हैं कि डिविडेंड ओनर्स को मिलता है, जबकि ये क्रेडिटर्स को दिया जाता है। डिविडेंड कंपनी के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, दिया दिया नहीं दिया चलेगा, प्रॉफिट हुआ तो ही डिविडेंड। लेकिन प्रॉफिट हो या लॉस, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि आपका ऑब्लिगेशन है। क्या ये दूसरा पॉइंट नहीं हो जाएगा? तीसरी बात, साहब इंटरेस्ट क्रेडिटर को दिया जाता है, उसका रेट फिक्स होता है, जबकि रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग होता है। डिविडेंड को बांटने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना होगा अगर इंटरिम डिविडेंड है, लेकिन अगर फाइनल डिविडेंड है तो बोर्ड रिजोल्यूशन भी चाहिए और शेयर होल्डर की मीटिंग में भी रिजोल्यूशन पास होगा, वो डिक्लेयर करेंगे अगर फाइनल होगा तो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपने लोन लिया है, आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तीन समझ में आ रहा है? इसके आ जाऊं मैं, इसका जो मैं लिख के रखा है। ओके चलो, आओ जी आओ जी आओ। ये क्या हो गया? यही था क्या? सॉरी। रिटर्न्स पेबल टू शेयर होल्डर। हाँ, देखो देखो, इंटरेस्ट किसे कहते हैं और डिविडेंड किसे कहते हैं? तो डिविडेंड क्या होता है? शेयर होल्डर ने जो इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलता है उनको, उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। फिर से सुनो, फिर से सुनो। आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, थोड़ी देर मुझे भी देखो। आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट के बदले यानी कि उसके रिटर्न में आपको जो मिलेगा उसे क्या कहेंगे? डिविडेंड। जबकि आप कंपनी के क्रेडिटर हो। क्रेडिटर कौन होते हैं? बैंक हो सकता है, डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं, डिपॉजिट होल्डर हो सकता है। इनको जो रिटर्न मिलेगा उसे इंटरेस्ट कहते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट इज ओवर। यस। सेकंड देखो जरा, सेकंड देखो। सिर्फ 8 मिनट में खत्म होगा, 8 मिनट और ध्यान दे दो।
डिविडेंड पेड टू मेंबर्स ऑनर्स ऑफ द कंपनी, ये मेंबर्स को दिया जाता है, जबकि वो दिया जाता है क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर की डेफिनेशन में अपन डिवेंचर होल्डर, डिपॉजिटर सबको ले सकते हैं। देयर इज नो ऑब्लिगेशन या कंपल्शन, कोई कंपल्सरी या ऑब्लिगेशन नहीं है कि भैया आप डिविडेंड पे करो ही। इट इज टू बी पेड ओनली व्हेन द कंपनी हैज मेड प्रॉफिट्स, ये तभी दिया जाता है जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है। जबकि ऑन द अदर हैंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज एन ऑब्लिगेशन, ये एक ऑब्लिगेशन है, and it is to be paid compulsorily, it is not linked with the profit. Whether the company earn profit or not, you have to pay interest. Why? It is an obligation to the company. Yes sir. Next, fourth point है, it is payable when a company earns sufficient profit. ये कब पे किया जाता है? जब कंपनी के पास उचित sufficient profits होते हैं तो बांटते हैं। इट इज पेबल एवरी ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, हर साल दिया जाता है चाहे प्रॉफिट कमाओ चाहे ना कमाओ, राइट। इट इज पेड एट फ्लक्चुएटिंग रेट, और वो फिक्स रेट से होता है। रिजोल्यूशन, क्या रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत है? तो यस, अगर इंट्रिम है, डिविडेंड की बात करें, अगर इंट्रिम डिविडेंड है तो बोर्ड रिजोल्यूशन से काम होगा, लेकिन अगर फाइनल डिविडेंड है तो बोर्ड रिजोल्यूशन भी होगा और शेयर होल्डर का रिजोल्यूशन भी होगा। उधर बात करें, इंटरेस्ट डज नॉट रिक्वायर्ड पासिंग अ रिजोल्यूशन, हमने आपको लोन दिया, आपके रिजोल्यूशन के भरोसे थोड़ी बैठेगा हमारा ब्याज, हमें हमारा ब्याज तिथि पर चाहिए, डेट पर चाहिए। एंड द लास्ट वन इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। डिविडेंड को क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन। और इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? चार्ज है, यानी कि एक खर्चा है। आप कभी भी देखेंगे, आपने आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाए होंगे ना, तो आपने जब फाइनल अकाउंट्स बनाए ना, आपने ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट, आपने हर बार इंटरेस्ट को टू इंटरेस्ट करके डेबिट किया होगा, यानी कि इसे आपने खर्च माना। लेकिन डिविडेंड खर्च नहीं होता, डिविडेंड प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन होता है, यानी कि आपने 50 लाख कमाया, अब उसका करना क्या है कि इतना डिविडेंड बांट दो, इतना यहां रख दो, इतना इस रिजर्व में। दिस इज अप्रोप्रिएशन, दिस इज नॉट अ खर्च। बात समझ में आ रही है? इस प्रॉफिट का करना क्या है, तो उसका अप्रोप्रिएशन के इस पैसे को कहां कहां इस्तेमाल करें। तो कभी भी आपने डिविडेंड को टू डिविडेंड करके नहीं लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लिखा गया कभी नहीं लिखा। तो इसे क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और वो क्या होता है? चार्ज। चार्ज मतलब एक्सपेंस मानते हैं। बात समझ में आती है? अगर तो मैं आपको एक 60 सेकंड का समय दे रहा हूं, ईमानदारी से थोड़ा सा गो थ्रू करो ये डिफरेंस को। पेज नंबर क्या है बाबू इसका? 150। ओके, हाँ जी हाँ जी, 149 150। एक बार आप क्या करो, इसको गो थ्रू कर लो, उसके बाद एक छोटी सी बात करेंगे और फिर पिक्चर क्लोज कर देंगे। घोड़ी बन घोड़ी चलिए मैं वापस आता हूँ यहाँ। अब ध्यान से कुछ कुछ बातें सुन लो, ध्यान से सुनो। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 है, ये आपने देखा अभी है ना, चैप्टर नंबर 10 है। हमारे 5 चैप्टर हो चुके हैं, हमने ये चैप्टर नंबर 10 लिया। उसके पीछे का कारण ये है कि जब हम चिट्ठियां लिखेंगे ना, तो चिट्ठियां हम किस किस को लिखेंगे? मेंबर्स को लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस जो है मेंबर्स को लिखेंगे, डिपोजिटर होल्डर्स को लिखेंगे और डिवेंचर होल्डर्स को लिखेंगे। 3 चैप्टर है आप। अब जब, हाँ जी, 6 7 8 यस। तो जब हम मेंबर्स को चिट्ठियां लिखेंगे ना, तो वहां पर बात होगी कि आपको हमने डिविडेंड वारंट जारी कर दिया है, डिविडेंड इशू कर दिया, तो डिविडेंड की बातें होंगी, राइट। तो वहां पर हम ये कंफ्यूजन लेकर नहीं चलेंगे कि यार डिविडेंड क्या चीज होती है, या इंटरिम डिविडेंड चीज क्या होती है।
तो ये चैप्टर वैसे आगे देना चाहिए था आपके सिलेबस के हिस्से में, बट उन्होंने पीछे दिया, तो कोई चक्कर नहीं, हम उठाकर आगे ले आए। इसके बाद हम चिट्ठियां लिखेंगे, तो इसके लिए क्या होगा कि कम से अच्छा अच्छी चीज पता है क्या है, ये चैप्टर आपके इंस्टीट्यूट का बहुत ज्यादा फेवरेट है और 8 नंबर का चैप्टर पूछा जाता है, 8 नंबर का। और मजे की बात यह है कि एक सेशन और बैठेंगे ना, खत्म भी हो जाए, यानी कि छोटा सा पोर्शन है, तो लॉटरी है ये। यस, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है। इन दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा आपसे कि भैया इंटरेस्ट और डिविडेंड में क्या फर्क है, आपने पढ़ा अभी पूरा, क्लियर है आपको? यस, आता है तो 4 नंबर में बड़े आराम से लिख सकते हैं। डिविडेंड इंट्रीम हो या फाइनल हो, दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है। अगर आपको शॉर्ट नोट पूछा जाएगा तो सिर्फ इंट्रीम डिविडेंड ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं। अगर शॉर्ट, क्योंकि फाइनल डिविडेंड पे क्वेश्चन बनता नहीं है शॉर्ट नोट को लेकर, इंट्रीम को लेकर बनता है, क्योंकि बच्चा वहां फंसता है कि यार ये इंट्रीम क्या चीज होगी। क्लियर है क्या? तो एक साइड का पूरा लिख देंगे तो क्या एक शॉर्ट नोट तैयार नहीं हो जाएगा अपना? यस। अब एक छोटी सी बात सुन लो, एक छोटी सी प्रोसीजर बस डिस्कस कर रहा हूं और उसके बाद मैं आपकी छुट्टी करूँ। देखो होता क्या है, डिविडेंड को लेकर ही बात कर रहा हूँ, और बिल्कुल आप इसको फ्री माइंड होकर सुनो एकदम ध्यान से, इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं, मेरे को ही देखोगे। सुनो, जब कंपनी क्या करती है, डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है ना, सुनो ना, सुनो, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है तो ये पैसा समझने की कोशिश करना आप। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया। कितना कमाया? 2 करोड़। उसमें से वो कंपनी चाहती है कि हम 1.5 करोड़ शेयर होल्डर्स में बांट दें। जब तक वो पैसा नहीं सोच रही है बांटने के लिए, 2 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी का पैसा है, लेकिन जिस दिन कंपनी ने तय कर लिया कि 1.5 करोड़ रुपए शेयर होल्डर्स में बांटने हैं और शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाकर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, 1.5 करोड़ डिविडेंड, क्लास में आ जाओ, 1.5 करोड़ डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो जिस क्षण ये डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, क्या अब ये पैसा शेयर होल्डर्स का है या कंपनी का है? शेयर होल्डर्स। अब कंपनी का 50 लाख रह गया, 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ अगर डिक्लेयर कर दिया तो अब ये पैसा कंपनी का है कि शेयर होल्डर्स का है? शेयर होल्डर्स का है। तो कंपनी क्या करेगी, अपने अकाउंट से इस पैसे को निकालेगी और एक शेड्यूल्ड बैंक में दूसरा एक खाता होगा उसमें डाल देगी, और शेयर होल्डर को बोलेगी कि इस बैंक में पैसा पड़ा है, आके अपना अपना डिविडेंड ले जाओ। या फिर कंपनी क्या करेगी, यहां से आपने बोल के रखा कि सर आप मेरा खाता नंबर नोट करो, मेरे को ट्रांसफर मार दो, तो कंपनी ट्रांसफर मार देगी। यस। ये कितने दिनों में हो जाना चाहिए? विद इन 30 डेज। कितने दिनों में? विद इन 30 डेज। फिर से सुनो, फिर से सुनो, जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के 5 दिनों के अंदर, डिक्लेयर करने के 5 दिनों के अंदर नए खाते में वो पैसा डाल दिया जाता है कि यहां से शेयर होल्डर लेके जाओ। कंपनी के मेन अकाउंट को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? यस। वो खाता अलग से किसके लिए बना दिया कि शेयर होल्डर यहां से डिविडेंड अकाउंट खोल दिया। एक बैंक में, शेड्यूल्ड बैंक में एक सेपरेट अकाउंट खोला और उसका नाम क्या दे दिया? डिविडेंड अकाउंट। तो वो 1.5 करोड़ रुपए डिविडेंड अकाउंट में विद इन 5 डेज कंपनी हैज टू डिपॉजिट इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट। अगले दिन भी डाल देती है जनरली। यस, ध्यान से सुन लो प्रोसीजर है। वो पैसा इस खाते में आ गया, अब इस खाते से पैसा बट जाना चाहिए शेयर होल्डर्स में कितने दिनों के अंदर? विद इन 30 डेज। 30 दिन कहां से चालू होंगे? जिस दिन डिक्लेयर हुआ था, जिस दिन डिक्लेयर हुआ था, यानी कि आपने 5 दिन के अंदर डाला तो अब आपके पास 25 दिन रह गए। विद इन 5 डेज बोला, आफ्टर 5 डेज, अगले दिन डालो ना आप। समझ में आ रहा है? डिक्लेरेशन के 30 दिनों के अंदर ये पैसा सभी शेयर होल्डर्स में बट जाना चाहिए। मान लो 1.5 करोड़ का डिविडेंड था, 1 करोड़ सभी में बट गया, 50 लाख नहीं बट पाया। उसके पीछे कारण क्या था कि हमने चेक भेजा खुशी के घर पे, खुशी ने घर का एड्रेस बदल रखा है, तो चेक जाके वापस आ गया। इन्होंने नया एड्रेस हमारे साथ अपडेट नहीं किया, तो हम इसके खाते में पैसे कैसे डालें? इन्होंने अकाउंट नंबर नहीं देके रखा। बात समझ में आ रही है? इसे क्या कहेंगे? अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड। ये ना तो क्लेम करने आए, हमने पैसे दिए, हम नहीं, कंपनी ने जानबूझ के नहीं दिया, कुछ कारण बना होगा कि इनकी पेमेंट नहीं हो पाई, तो ये पैसा कंपनी के पास बाउंस बैक होगा, वापस आ जाएगा। 30 दिनों में जिसकी पेमेंट हो गई वो तो ले गए, जो बच गया, मान लो 1 करोड़ 10 लाख बच गया, 40 लाख बचा है,
वो बचा हुआ पैसा एक नए खाते में ट्रांसफर करेंगे विद इन 7 डेज। विद इन 7 डेज एक नए खाते में ट्रांसफर करेंगे। उस खाते का नाम क्या होता है? अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। बात समझ में आ रहा है? कौन से अकाउंट में जाएगा? अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। यानी कि नाम से पता चल रहा है, पहले क्या नाम दिया था? डिविडेंड अकाउंट। यहां से पैसा बांटो, जितना बढ़ गया बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं बटा वो अनपेड रह गया, तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट नाम से बना दिया। और शेयर होल्डर की डिटेल्स वेबसाइट पे डाल देंगे। कौन से शेयर होल्डर्स की? जो पैसे लेने नहीं आए हैं, और उनको सूचना दे देंगे भैया तुम्हारा पैसा तुम्हें चाहिए, ये अनपेड अकाउंट से आके ले लेना। यहां पर ये पैसा 7 साल तक पड़ा रहेगा। कितने साल तक? 7 साल तक। आप कभी भी आओ, अपना क्लेम करो, पैसा लेकर जाओ, 7 साल। आप अगले दिन आके लेके जाओ ना। आप क्यों पैसा रहने दे रहे हो वहां? कोई रहने देगा बताओ? आप कोई भी नहीं रहने देगा। सिर्फ वही रहने देगा जिसको पता ही नहीं है, जिसको खबर ही नहीं है दीन दुनिया की। 7 साल तक ये पैसा कहां रहेगा? इस खाते में। 7 साल के बाद मान लो 40 लाख में से 28 लाख बट गया, ले गए लोग, कितना बचा? 12 लाख बचा। अब ये 12 लाख रुपए 7 साल तक कोई लेने नहीं आया, तो सवाल ये है, ये 12 लाख रुपए है किसका? क्या ये कंपनी का है कि शेयर होल्डर्स का है? ये पैसा कंपनी का है कि शेयर होल्डर्स का है? एक बार डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद ये पैसा कंपनी का नहीं रहता, किसका है? शेयर होल्डर्स का है, इन्वेस्टर्स का है। अब वो इन्वेस्टर भी पैसे लेने नहीं आए, तो इस पैसे को एक फंड में ट्रांसफर किया जाएगा जो सरकार ने बनाया, उसका नाम होता है IEPF, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। शायद हमारी चर्चा हुई थी इस बारे में कि विनियोगकर्ताओं को शिक्षित और सुरक्षित करने के लिए एक कोष का गठन किया है हमारी केंद्र सरकार ने। उसे हम कहते हैं इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, विनियोगकर्ता शिक्षा एवं सुरक्षा कोष। इस कोष का गठन, इस फंड का गठन किया है केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्या काम आएगा ये? अपन वो किसी भी तरह के विज्ञापन, जो सरकारी विज्ञापन आते हो, पैसा कहां से आता है? वो यहीं से तो आता है। इन समझ में आ रहा है? ये प्रोसीजर है कि डिविडेंड डिक्लेयर होने से पे होने तक। देखो तमाम सवाल जहन में आते हैं। जैसे मान लो कि 2 लाख का डिविडेंड, मान लो 2 करोड़ का कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो आपका सवाल होगा कि सर ये पैसा कंपनी के खाते से नहीं, कंपनी क्या करेगी? एक नया अकाउंट बना देगी, डिविडेंड अकाउंट, वहां से लोगों को पेमेंट होगी। यस, अच्छा। फिर सर कितने दिन में पेमेंट? 30 दिनों में हो जानी चाहिए। और नहीं हुई तो? नहीं हुई तो ये पैसा अब यहां नहीं रहेगा, अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में चला जाएगा। कि सर उनको कैसे पता चलेगा जो नहीं लेके गए हैं? तो उनकी डिटेल्स वेबसाइट पे डाल दी जाएगी, कंपनी की वेबसाइट पे। कभी भी आए, यहां से पैसा लेकर जाए, अपनी परिचय बताएं, मैंने ये शेयर्स लिए हैं, ये मैं शेयर होल्डर हूं, मैं नहीं आ पाया, नहीं ले पाया, मेरा नाम खुशी है, मेरे पास ये डिस्ट्रिक्ट, ये देखो मेरा शेयर सर्टिफिकेट, मेरे को डिविडेंड नहीं ले पाया, खुशी आएगी, पैसे लेके जाएगी। ये पैसा वहां कितने साल पड़ा रहेगा? 7 साल तक पड़ा रहेगा। 7 साल तक भी कोई नहीं लेने आए, तो अब ये पैसा सरकार का हो गया, कंपनी का नहीं हुआ, क्योंकि इन्वेस्टर का है, तो इन्वेस्टर्स के ही हितों की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। बात समझ में आती है? दिस इज व्हाट द प्रोसीजर ऑफ डिविडेंड। क्लियर है क्या? अब मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करूंगा, किसी एक पेज पर ये प्रोसीजर को लिख लो, और फिर आपकी मैं छुट्टी कर दूंगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जरा जरा सा इसको मैं यहां लेता हूं, ध्यान से सुनते चले जाओ। एक बार देख लो पहले प्रोसीजर। सबसे पहला काम क्या हो रहा है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। हे छुटकी, इधर देखना, सबसे पहला काम क्या हो रहा है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। इधर देख लो, डिक्लेरेशन। Within 5 days, what you have to do? Deposit in dividend account, a separate bank account in scheduled bank. एक सूचित बैंक में आपको क्या करना है? एक अलग से सेपरेट एक बैंक अकाउंट खोलना है। पेमेंट टू शेयर होल्डर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है। ठाकुर साहब यहां देख लो, वो कभी भी देख सकते हो, यहां देखो, बात समझ में आ रहा है? उसके बाद हम आगे बढ़े। इफ डिविडेंड नॉट पेड, claimed or unpaid, तो ट्रांसफर्ड विद इन 7 days ऑफ द एंड ऑफ 30 days। जिस दिन वो 30 दिन खत्म हो गए, हम पे नहीं कर पाए, तो उसके 7 दिनों के अंदर आपको अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में पैसा डाल देना है। सही है? इसके बाद विद इन 90 days ऑफ ट्रांसफर, ये जो हमने इसमें डाल दिया, इसके 90 दिनों के अंदर आपको क्या करना है?
डिटेल्स ऑन वेबसाइट, आपको ये डिटेल्स की अनपेड अकाउंट में किस किस का पैसा आया है वो आप वेबसाइट पे डाल दोगे। वेबसाइट पे ये सॉरी ये इस खाते में पैसा कब तक, एनी अमाउंट अनपेड इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो भी पैसा था वो 7 साल के बाद भी अनपेड रहता है। इसका मतलब यहां पर ये पैसा कब तक रहेगा। अरे भाई ये पढ़ो आप, ग्रीन में क्या लिखा है, एनी अमाउंट इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट रिमेन्स अनपेड आफ्टर 7 years। व्हाट डज इट मीन कि 7 साल तक तो ये पैसा यहां रहेगा। 7 साल तक भी अगर कोई बंदा ऐसा है जो पैसे नहीं लेने आ पाया तो ये पैसा ट्रांसफर्ड इनटू आईईपीएफ। आईईपीएफ क्या है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। यहाँ क्या ये प्रोसीजर ओके है, ये 4 नंबर में 2 बार पूछी गई है, क्या इस प्रोसीजर को टफ है क्या पकड़ना, लेकिन 1-2 बार अगर हम स्मरण करें तो पकड़ सकते हैं। तो आपसे बस कुछ लिखने को नहीं बोला, इतनी सी गुजारिश है, इसको लिखो और उसके बाद आप जा सकते हो आज की छुट्टी। फटाक से फटाफट से एक बेंच पे कोई एक बंदा तो लिखेगा। हाँ घोड़ा, घोड़े पे फोटो की परमिशन हमने बंद कर रखी है। मैंने नोटबुक चेक करी, कोई नहीं लिखता बेटा घर जाके, मैं क्या करूं, फोटो परमिशन नहीं है, फोटो का परमिशन नहीं है। डिक्लेयर फुल किया ना, एक बेंच पे एक आदमी भी लिखेगा तो चलेगा। हाँ आप तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो। आप इसको, हाँ दे रहा हूं मैं आपको भैया, एक सेकंड रुक जाओ। ये फर्स्ट पॉज करके लिख लो, एक सेकंड पॉज करके लिख लो भाई, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं पॉज कीजिए, लिखिए शाबाश। इसके बाद सेकंड, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे, रन थर्ड इज देयर, बहुत अच्छे, यस ओवर। हाँ अभी बराबर है क्या, क्या बड़ा करना बताओ आपको। एनी अमाउंट इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट रिमेन्स अनपेड आफ्टर 7 years, transferred in IEPF, yes, transferred in IEPF, Investors Education and Protection Fund, Investors Education and Protection Fund, Investors Education and Protection Fund। चलो जी, मन के चलो के तुला हो गया, देखा, वेरी गुड, बॉयज आर वेरी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लड़कियों ने भी लिखा है। चलो तो आज के लिए इतना ही रखे क्या, ओके बॉस, आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जी, जय श्री